हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल इंग्लिश विद मृदुला में। सो फ्रेंड्स, अगर आप बिल्कुल ही जीरो लेवल से इंग्लिश को पढ़ना लिखना और बोलना सीख रहे हैं लेकिन आपको समझ में नहीं आता है कि हम किस तरीके से इंग्लिश को पढ़ना लिखना और बोलना सीखें, तो आप मेरे चैनल के माध्यम से बहुत ही जल्दी और आसान तरीके से इंग्लिश को पढ़ना लिखना और बोलना सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं इंग्लिश के बहुत ही बेसिक से जो वर्ड मीनिंग होते हैं उनको हम पढ़ना सीखेंगे और उनका सेंटेंसेस में हम कैसे यूज़ करते हैं तो वो मैं आपको वो भी बताती जाऊंगी। तो वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। बस आपको करना क्या है, आपको शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को फुल वॉच करना है, एक भी पॉइंट आपका मिस नहीं होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है आई। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आई है तो आई को तो हम आई ही पढ़ते हैं ना, और आई की हिंदी मीनिंग क्या होती है, मैं होती है। और आई का यूज हमेशा ही हम किसके लिए करते हैं, अपने लिए ही तो करेंगे जब मैं होती है इसकी हिंदी मीनिंग। तो जैसे इसका सेंटेंस में अगर हमने यूज़ किया है तो मैंने कहा है आई एम डूइंग वर्क, मैं काम कर रहा हूँ, तो इसे हम ऐसे बोलेंगे हिंदी में। और इंग्लिश में मैं काम कर रहा हूँ तो इसकी इंग्लिश में हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे कि आई एम डूइंग वर्क, या आई एम ए बॉय, आई एम ए टीचर, मैं एक लड़का हूँ, मैं एक अध्यापक हूँ। ऐसे ही बाई ओ यू है तो इसको क्या पढ़ेंगे, यू, और यू की हिंदी मीनिंग होती है तुम या फिर आप। यू आर माई फादर, आप मेरे पिताजी हैं। यू आर माई ब्रदर, आप मेरे भाई हैं, तुम मेरे भाई हो। इस तरीके से यू का यूज़ करते हैं। और फ्रेंड्स, यू हमेशा ही क्या होता है, हमारा बहुवचन होता है, यानी कि प्लूरल होता है। इसके बाद है एच ई, तो एच ई को हम पढ़ेंगे ही, और ही की हिंदी मीनिंग होती है वह है। और ही का यूज हमेशा ही हम करते हैं मेल्स के लिए, यानी कि पुल्लिंग के लिए। और जैसे सेंटेंस में अगर हमें यूज करना है तो हमने कहा है ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है, या फिर ही इज़ ए फार्मर, वह एक किसान है। अब है एस एच ई, तो एस एच ई को हम पढ़ेंगे शी, और शी की हिंदी मीनिंग क्या होती है, वह होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, ही और शी दोनों का ही हिंदी में मतलब क्या होता है, वह होता है। लेकिन इनमें डिफरेंस क्या होता है, ही का यूज़ तो मैंने आपको बता दिया, हम मेल्स के लिए करते हैं यानी कि पुल्लिंग के लिए करते हैं। और शी का यूज किसके लिए करेंगे, फीमेल्स के लिए, यानी कि स्त्रीलिंग के लिए करेंगे। जैसे यदि मैंने कहा है कि सी इज ए सिंगर, वह एक गायिका है, तो इसका मतलब अगर मैंने सी का यूज किया है तो वहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा कि वो स्त्रीलिंग है, किसी स्त्री की बात कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक किया करें, और हाइप का भी बटन होता है उसको भी आप ज़रूर क्लिक किया करें, एक बार नहीं 2 बार करना है। और चैनल पर यदि पहली बार हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे मैं कभी भी वीडियोस डालूं तो उनका नोटिफिकेशन आपके पास तक ज़रूर पहुंचे। अब है डब्लू ई, तो डब्लू ई को हम पढ़ेंगे वी, और वी की हिंदी मीनिंग होती है हम, और वी का भी यूज हमेशा ही होता है बहुवचन के रूप में, यानी कि प्लूरल के रूप में। जैसे मैंने कहा वी आर स्टूडेंट्स, हम विद्यार्थी हैं, तो हमने यहाँ पे वी का यूज़ किया है। अब है ए, तो ए को तो हम ए ही पढ़ेंगे, और ए की हिंदी मीनिंग क्या होती है, ए की हिंदी मीनिंग होती है एक, क्या होती है, एक होती है। इसके बाद है ए एन, तो इसको क्या पढ़ेंगे फ्रेंड्स, एन पढ़ेंगे ना। और एन की भी हिंदी मीनिंग क्या होगी, एक ही होगी। तो देखिए यहाँ पे ए और एन दोनों का ही हिंदी में मतलब क्या होता है, एक होता है। लेकिन इनमें डिफरेंस क्या होता है कि हमें एन का यूज किसके साथ करना है, एन का यूज हमें करना है वॉवेल्स के साथ, यानी कि वॉवेल्स हमारे कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू, यानी कि कोई भी स्पेलिंग ए, ई, आई, ओ और यू से अगर शुरू हो रही है तो उसके आगे हम क्या लगाएंगे, एन का यूज करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा जो हमारे कॉन्सोनेंट, इन 5 लेटर्स को छोड़ के बाकी के जो बचे हैं उनसे कोई स्पेलिंग शुरू हो रही है तो वहाँ पे हम लगाएंगे ए। अब है ओ एन, तो ओ एन को हम ऑन पढ़ेंगे, और ऑन की हिंदी मीनिंग क्या होती है, पर।
जैसे द बेबी इज़ ऑन द बेड, बेबी बेड पर है, इस तरीके से ऑन का यूज किया है। अब है वर्ड हमारा THIS, तो फ्रेंड्स इसको हम क्या पढ़ते हैं, दिस पढ़ते हैं, और दिस की हिंदी मीनिंग होती है यह, क्या होती है, यह होती है। नेक्स्ट है THAT, तो इसको हम पढ़ेंगे दैट, और दैट की हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगी, वह हो जाएगी। तो देखिए दिस का मतलब होता है यह, और दैट का मतलब क्या होता है, वह होता है। इनमें डिफरेंस क्या होता है, दिस का यूज़ तो हम करते हैं समीपता प्रकट करने वाले शब्दों के लिए। जैसे अगर हमारे कोई चीज़ पास में है तो वहाँ पे हम दिस का यूज़ करेंगे। जैसे दिस इज ए बुक, यह एक किताब है, यानी कि वो किताब हमारे पास में होगी तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज ए बुक। और वही किताब अगर हमसे थोड़ी दूरी पे रखी होगी तो हम क्या बोलेंगे, दैट इज ए बुक, यानी कि वह एक किताब है। दिस इज ए बुक, यह एक किताब है, यानी कि वो किताब हमारे पास में ही रखी है। और दैट इज ए बुक, यानी कि वह किताब हमसे दूरी पर रखी है। अब है FOR, FOR को हम पढ़ेंगे फॉर, और फॉर मीन्स होता है के लिए। जैसे आपने कोई चीज़ है एड्रेस करके कहा है ओनली फॉर गर्ल्स, केवल लड़कियों के लिए, तो हम के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं, फॉर का। अब है DO, तो DO को हम पढ़ेंगे डू, और डू की हिंदी मीनिंग होती है करना। किसी भी काम को करने की बात करेंगे तो हम वहाँ पे डू का यूज़ करते हैं। जैसे दे डू देयर वर्क, वे अपना काम करते हैं। अब है DID, तो इसको हम पढ़ते हैं डिड, और डिड की हिंदी मीनिंग क्या होती है, किया, यानी कि जब हम पास्ट की बात करेंगे तो वहाँ पे हम डिड का यूज़ करेंगे। जैसे दे डिड देयर वर्क, उन्होंने अपना काम किया। अभी मैंने आपको डू का एग्जांपल दिया था, दे डू देयर वर्क, वे अपना काम करते हैं, यानी कि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। और यही बात अगर हम कहते हैं कि दे डिड देयर वर्क, उन्होंने अपना काम किया, यानी कि हम कर रहे हैं पास्ट की बात। अब है DONE, तो इसको हम डोने नहीं डन पढ़ेंगे, और डन की हिंदी मीनिंग क्या होती है, कर चुका, ठीक है। और जब काम कंप्लीट हो चुका होता है तो वहाँ पे हम डन का यूज़ करते हैं। जैसे दे हैव डन देयर वर्क, और वे अपना काम कर चुके हैं, दे हैव डन देयर वर्क, वे अपना काम कर चुके हैं। इसके बाद है AT को हम एट पढ़ लेंगे ना, और एट की हिंदी मीनिंग होती है पर। और एट का यूज हम करते हैं छोटी जगहों के लिए। जैसे अगर मैंने कहा है कि माई फादर इज एट द स्टेशन, मेरे पिताजी स्टेशन पर हैं। अब है फ्रेंड्स FEEL, तो इसको हम फील पढ़ेंगे, और फील की हिंदी मीनिंग क्या होती है, महसूस करना। आई फील इल, यानी कि मैं बीमार महसूस कर रहा हूँ। इसके बाद है FEW को हम पढ़ेंगे फ्यू, और फ्यू की हिंदी मीनिंग क्या होती है, कुछ। इसके बाद है ILL, तो फ्रेंड्स ILL को हम पढ़ते हैं इल, और इल मीन्स होता है बीमार। जैसे आपने कहा माई फादर इज इल, मेरे पिताजी बीमार हैं। अब है WAS, तो WAS को हम पढ़ेंगे वाज, और वाज की हिंदी मीनिंग होती है था, यानी कि जब हम सिंगुलर की बात करते हैं, एक वचन की बात करते हैं पास्ट में, तो वहाँ पे हम वाज का यूज़ करते हैं। जैसे आपने किसी के बारे में कहा है शी वाज नॉट वेल, वह ठीक नहीं थी, ठीक है। अब है WERE, तो इसको हम वेरे नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, वर, और वर की हिंदी मीनिंग क्या होती है, थे। जैसे दे वर हैप्पी, वे खुश थे। इसके बाद है ERA, तो इसको फ्रेंड्स हम इरा पढ़ते हैं, और इरा को मतलब होता है, इरा की हिंदी मीनिंग क्या होती है, युग। अब है SIN, तो SIN को हम पढ़ेंगे सिन, और सिन की हिंदी मीनिंग क्या होती है, पाप। जैसे आपने कहा टू किल इंसेक्ट्स इन इज ए सिन, कीड़े मकोड़ों को मारना क्या है, एक पाप है। इसके बाद है AND, तो इसको फ्रेंड्स हम एंड पढ़ते हैं, और एंड की हिंदी मीनिंग क्या होती है, और होती है। जैसे
राधा एंड गीता आर माई फ्रेंड्स। राधा और गीता मेरी दोस्त हैं। अब है PATH, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? पाथ। और पाथ की हिंदी मीनिंग क्या होती है? रास्ता। जैसे आपने कहा कि द पाथ इज़ वेरी नैरो, रास्ता बहुत ही कैसा था? संकरा था। इसके बाद है MINE, तो MINE को हम पढ़ेंगे माइन, और माइन मीन्स होता है मेरा, मेरी या फिर मेरा, मेरे। जैसे आपने किसी को बताया कि दिस होम इज़ माइन, यह घर मेरा है। अब है MY, तो MY को हम माई पढ़ेंगे, और माई की भी हिंदी मीनिंग क्या होती है? मेरा, मेरी या फिर मेरे। जैसे दिस इज़ माई ड्रेस, यह मेरी ड्रेस है। अब है ME, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं? मी पढ़ते हैं, और मी की हिंदी मीनिंग होती है मुझे। और मी का यूज हमेशा ही होता है ऑब्जेक्ट के रूप में, यानी कि कर्म के रूप में। जैसे दे बीट्स मी, वे मुझे पीटते हैं। इसके बाद है FOREST, तो FOREST को हम पढ़ेंगे फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट की हिंदी मीनिंग होती है जंगल। और इसका यूज अगर हम सेंटेंस में मान लीजिए कर रहे हैं, तो हमने किसी से कहा है कि देयर आर मैनी एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स इन दिस फॉरेस्ट, इस जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर हैं। अब है FIGHT, तो FIGHT को हम पढ़ेंगे फाइट, और फाइट का मतलब होता है झगड़ा, झगड़ना, लड़ाई। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड है हमारा फ्रेंड्स TO, तो इसको हम टू पढ़ लेंगे, और टू की हिंदी मीनिंग क्या होती है? से। जैसे दे गो टू मार्केट, पे मार्केट जाते हैं, इस तरीके से हम टू का यूज करते हैं, यानी कि जाने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं? टू का कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर यदि नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।